हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस बिहार एग्ज़ाम्स पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के दरख्सा बुक में दिया हुआ टॉपिक मकतूब निगारी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम। तो चलिए देखते हैं। मकतूब निगारी, मकतूब या खतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का एक मौशर और रिवायती जरिया है। दौरे हाजिर में यह एक मकाम पर इसलिए भी मुस्तहकीम हुआ कि उसे इदारा जाती तौर पर एतबार बख्शा गया। गालिबन शेर शाह सूरी के दौर में उसकी इब्तदाई तौर पर मुंतजम किया गया। अहद मुग़ल में फ़ारसी में मकतूब नवेसी का रिवाज था। पिछले तमाम बादशाह, उमराओं और रवायशा के खतूत जो भी महफूज हैं वह सबके फ़ारसी में हैं। शुअरा के तमाम नशर का काम फ़ारसी में ही मिलते हैं। गालिब ने अपने अहबाब को खतूत उर्दू में लिखने शुरू किए। तन्हा गालिब ने ही तमाम अजीज़ों, दोस्तों और शागिर्दों को तकरीबन 900 मकतूब लिखे हैं। इनके खतूत के दो मजमुआ इनके ज़िंदगी में ही शाया हो गए थे। ठीक है ना। इनके खतूत के दो मजमुआ इनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गए। इसके बाद सर सैयद हाली सिबली, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, मेहदी अफादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, शुफिया अख्तर वगैरह के खतूत किताबी शक्ल में शाया हुए। मकातिब या खतूत बिल्कुल जाती नौइयत के होते हैं, क्योंकि इसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करता है और अपने जज्बात को खतूत की बैसाखी के शहारे मुखातिब तक पहुँचाने की कोशिश करता है। मकतूब निगार अपने अहवाल व कवायफ के साथ साथ अपनी रवायत, अपनी मुआशरती और अशरी हशियात तक इसमें मुक़य्यद कर लेता है, जो बाद में एक दस्तावेज़ की शक्ल बनकर महफूज हो जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे असदुल्ला खान गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए तो इनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में ले लिया। मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की। वहीं से इनकी शेरगोई की इब्तिदा हुई। इनकी शादी भी कम उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी भी कम उम्री में तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में इलाही बख्श खान की मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई। शादी के फ़ौरन बाद ही इन्होंने दिल्ली में सकूनत इख्तियार कर ली। हालांकि उन्हें वहाँ माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। ख़ानदानी पेंशन के सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया। आखिर में जब बाज़ाब्ता वजीफ़ा किला मोहल्ला से जारी हुआ तो हालात किसी कदर बेहतर हुआ, मगर गदर ने इनकी दुनिया ही बदल डाली। इसी परेशानियों में आखिरकार मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इंतकाल हो गया। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हो गया। ठीक है ना।
और मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल खैर दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में लिखा है। उर्दू में खतूत के 2 मजमुआ है, अवध हिंदी और उर्दू मोहल्ला। उर्दू में खतूत के 2 मजमुआ अवध हिंदी और उर्दू मोहल्ला के नाम से छपे हैं। वह पहले जो है असद तखल्लुस करते थे और बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। गालिब ने अपने मकतूब के ज़रिए उर्दू को बेसबहा दौलत से नवाजा है। इनके मकतूब में बेतकल्लुफ़ और सादगी से लबरेज माहौल मिलता है। लहजे की तंदी और जरीफाना रंग से इनके खतूत में एक ख़ास अंदाज़े नज़र पैदा हो गए हैं। इनके खतूत बिल्कुल मुकलमाती अंदाज़ के हैं। वह खुद कहते हैं कि मैंने मुरासला को मकालमा बना दिया है। इनके खतूत से हमें जहाँ इनकी ज़हनी रवैये की परख होती है, वहीं इनकी शख्सियत के तह दर तह पहलू भी सामने आते हैं। सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम, दिल्ली, मोहल्ला बेलीमारा, 10 जुलाई 1860 ईस्वी। शाह साहब को गालिब नतवा का सलाम पहुँचे। भाई मेरा क्या हाल पूछते हो, ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर। हवादते ज़माना दवारजे जस्मी से नीम जा हो रहा हूँ। गजा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का सीरा, दोपहर को शेर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे तो 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस नशियाने हद से गुजर गया हूँ। ख़त्मा कलाम असलाह तलब बख्श या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत ना किया करो। मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ भी लिख कर भेज देता है। 100 रुपये जो तुमने भेजे वह मुझे मिले। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी। मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ। जब चाहो अपना कलाम भेजो। तुम्हारी 3 गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। चश्म बद्दूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के हैं। अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। निजात का तालिब मिर्ज़ा गालिब, ठीक है। और हम लोग कुछ लफ्ज़ व मानी देख लेते हैं। नतवा का मानी होता है कमज़ोर। और हवादस का मानी होता है हादसा की जमा वाक़या हो जाना। अवारिज़ जस्मी का मानी होता है जिस्मानी बीमारियाँ। नीमज़ा कमज़ोर आधी जान। नशियान हद जेहन के जरीचे से निकल जाना, भूल जाना। इस्लाही गज़ल इस्लाह के लिए दी गई गज़ल, तसीह करना, दुरुस्त करना। कलाम बात मवाद जो दुरुस्तगी के लिए पेश हो। गनीमत किसी हद तक हासिल होना, काबिल तशफ़ी। किसी हद तक हासिल होना, काबिल तशफ़ी। खिदमत गुजारी दिलजोई करना, जज्बात का ख्याल रखना। खिदमत गुजारी का माने है दिलजोई करना, जज्बात का ख्याल रखना। चश्म बद्दूर बुरी नज़र दूर हो, बुरी नज़र से पनाह हो। चश्म बद्दूर बुरी नज़र दूर हो, बुरी नज़र से पनाह हो। निगाह बद बुरी नज़र। निगाह बद का मानी होता है बुरी नज़र। आपने पढ़ा सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम
सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम गालिब ने अपने इस मकतूब में अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़ेह किया है कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो, ज़िंदगी बस ज़िंदगी की हद तक बाकी है, गज़ा के नाम पर बादाम का सीरा और गोश्त का पानी, शरशाम चंद कबाब से जी को शेयर किया जाता है। ऐसे में कलाम की असलाह एक मुश्किल काम है, मगर वह उसे करके भी अलहदा रख कर भूल जाते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनका भेजा हुआ 100 रुपया मिल तो गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत न थी। इनकी तबीयत सैराना है, इसलिए उन्हें मुबारकबाद दी गई है और सराहा गया है और बुरी नज़र से बचे रहें इसकी दुआ की गई है। इस मकतूब की ज़बान इंतहा रवा, साफ शफाफ और दिलकश है। एक ऐसे शख्स ने जिसने फ़ारसी में बेहतरीन शायरी की हो, अपने अहद में उम्दा और बामुहावरा ज़बान का इस्तेमाल किया है, जो आज के तनाज़िर में भी इसी तरह अहम और कलीदी हैसियत रखती है और हम तरसील व अबलाग के मरहले से आसानी से गुज़र जाते हैं। एक इंसान जब दूसरे को अपनी बातें कहता है तो इस पर पहुँचने की यह औलीन शर्त होती है कि अगला उसकी ज़बान को समझ रहा है या नहीं। गालिब को इसमें कमाल का दर्जा हासिल है। आगे हम लोग देखेंगे मुख्तसरीन सवालात। गालिब की सन पैदाइश क्या है? गालिब की सन पैदाइश क्या है? तो गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था और इनकी वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब के बीवी का नाम था उमराव बेगम। अगला देखेंगे गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब पैदा हुए थे आगरा में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। आगे देखेंगे गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है गालिब के खतूत के 2 मजमुआ हैं, एक है औद हिंदी, दूसरा है उर्दू मोहल्ला। औद हिंदी, उर्दू मोहल्ला। औद हिंदी, उर्दू मोहल्ला। अगला प्रश्न है गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? तो गालिब ने 2 खतूत लिखे हैं। गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे हैं। आगे देखेंगे मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। मकतूब निगारी ख़त लिखने का फ़न है। मकतूब निगारी जो है ख़त लिखने का फ़न है। इसमें ख़यालात, जवाबात, हालात और ज़रूरी मालूमात को ख़त के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाया जाता है। गालिब ने उर्दू मकतूब निगारी को सदा आम फहम और दिलचस्प अंदाज अता किया है। अगला सवाल है गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया है? तो इसका जवाब होगा गालिब ने अपने खतूत में अपने जाती हालात, दोस्तों से ताल्लुकात, मोहब्बत, खुशी व गम, मुआशरती हालात और रोज़मर्रा की वाक़यात का इजहार किया है। अगला सवाल है गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इजहार किन लफ्ज़ों में किया है? तो इसका जवाब है गालिब ने अपने खतूत में दोस्तों से तकल्लफ़ी, खलूस, मोहब्बत और अपनायत भरे अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार किया है।
अगला सवाल है गालिब का तारीफ़ मुख्तसर कीजिए। तो मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला खान गालिब जो है ना, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खान गालिब, और ये फ़ारसी के अजीम शायर थे। वह 27 दिसंबर यानी कि मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और 25 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में वफ़ात हुआ मिर्ज़ा गालिब का। और शायरी के साथ साथ गालिब को उर्दू मकतूब निगारी में भी बुलंद मुकाम हासिल था। अगला सवाल देखेंगे, गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 सतरें लिखिए। ठीक है, तो गालिब पहला हो गया, गालिब के खतूत की ज़बान सादा और आम फहम है। दूसरा है कि इनके खतूत में तकल्लफ़ी और अपनायत पाई जाती है। तीसरा है ज़बान में मिजाज और ज़राफ़त का रंग नुमाया है। चौथा होगा, गालिब ने गुफ्तगू के अंदाज़ को ख़त नवीसी में शामिल किया है। गालिब ने गुफ्तगू के अंदाज़ को ख़त नवीसी में शामिल किया है। पांचवा होगा कि इनके खतूत ने उर्दू नस्र को नया और दिलकश अंदाज अता किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं उर्दू के बुक क्लास 10th का दरक्सा में दिया हुआ टॉपिक सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी के नाम मकतूब निगारी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का लिखा हुआ। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगला हम लोग सेशन में देखेंगे, इसी बुक में अगला टॉपिक दिया हुआ अपनी बेटी शुगरा के नाम मकतूब निगारी है अब्दुल गफ़ूर शहबाज का। और एक और है मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद शमदानी के नाम, ये मेहदी अफादी ने मकतूब निगारी लिखी है। ये दोनों टॉपिक जो है अगले हम लोग सेशन में देखेंगे। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से शुक्रिया।